मित्रों नमस्कार। आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा स्वप्न कैसे होते हैं और स्वप्नों के क्या अर्थ होते हैं। आपको जो स्वप्न दिखाई देते हैं वो किस किस परिस्थिति में कैसे कैसे स्वप्न होते हैं और क्या स्वप्न सही होते हैं क्या नहीं होते हैं, इन सब के हम आपसे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यदि बात करें कि स्वप्न सही होते हैं या नहीं होते हैं, तो इसमें मेरा उत्तर यही है कि स्वप्न सही होते हैं। ये बात अलग है कि कई स्वप्न ऐसे होते हैं जो दिखाई देते हैं लेकिन आपने कभी घटित होते उनको नहीं देखा होगा, तो वह पूर्व जन्मगत स्वप्न होते हैं जो हम इस जन्म में देखते हैं। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर बन जाती है। कई स्वप्न ऐसे होते हैं जो आपने खुद ही देखा होगा कि आपने कुछ देखा और देखने के बाद कुछ दिन बाद वो फलित हुआ। आप खुद भी इसके साक्षी हैं कि नहीं स्वप्न सही होते हैं। 100 स्वप्न में से यदि 2 भी सही हुए तो कम से कम ये रेशो है कि सही तो होते हैं। कुछ ना कुछ इसके पीछे तर्क है। मैं उन साइंस के तर्कों की बात नहीं करूंगा कि ब्रेन में फलानी वेब्स होती हैं, फलाने गामा अल्फा बीटा किरणें आती जाती हैं, उसकी मैं चर्चा यहाँ आपसे नहीं करूँगा। यहाँ मैं बात सिर्फ करने आया हूँ कि सपने सही होते हैं और सपने कैसे होते हैं और कैसे स्वप्न सही होते हैं, मैं इनकी आपसे चर्चा करूँगा। प्रकृति प्रदत्त एक जो नियम है वो नियम भी यही है कि जब हम रात को सोते हैं तो हमारे लिए भविष्य में क्या करना है क्या नहीं करना है उसकी एक थ्योरी एक तैयार दिमाग में की जाती है। चाहे हम बोलें ऊपर वाले के द्वारा, चाहे हम बोलें अपने जो स्व शरीर है ये निर्मित कर लेता है और हम उसके अनुरूप फिर कार्य करना शुरू करते हैं। इसके उदाहरण में मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार मरीज है, जिस व्यक्ति को नींद नहीं आ रही है। लगातार नींद नहीं आने वाले व्यक्ति के साथ ऐसा होता है, धीमे धीमे डिप्रेशन में आता है और वो कभी भी सुसाइड कर लेता है, क्योंकि उसके आगे काम करने के लिए स्वप्न ही नहीं आए तो आगे वो काम नहीं कर पाता है। इस पर रिसर्च बाकी है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ रिजल्ट्स वही निकलेगा कि जिसको स्वप्न अधिक नहीं आते हैं, जिसको नींद अधिक नहीं आती है, फिर वो आखिर जाके आत्महत्या कर लेता है। और जो अच्छी नींद में सोते हैं उस नींद वाले व्यक्ति के सपने बड़े भी होते हैं और सफल भी होते हैं, चाहे हमें स्वप्न याद रहें या ना रहें। कुदरत हमें रात को ही इंडिकेट करती है आपको भविष्य में क्या करना है। किसी को 6 महीने बाद करना है, किसी को साल भर बाद करना है, किसी को तत्काल करना है। तो शरीर हमारा पहले मन के माध्यम से तैयार होता है। मन, आत्मा और शरीर 3 का एक मिलन होता है और इसमें शरीर के माध्यम से कार्य किया जाता है, मन के माध्यम से कार्य कराया जाता है और आत्मा के माध्यम से ऑर्डर दिए जाते हैं। तो ये निश्चित है और जब तीनों का मिलन हो जाता है तब वो कार्य सिद्ध हो जाता है। स्वप्न में भी ऐसा होता है। जब हम रात को सोते हैं, सोने के बाद आपने कई बार अपने बुजुर्गों से सुना होगा कि सुबह के स्वप्न अच्छे होते हैं, रात्रि के स्वप्न पूरे नहीं हो पाते हैं और तत्काल देख के उठते समय आया हुआ स्वप्न बहुत जल्दी सही होता है या उसी दिन घटित हो जाता है। तो ये अवस्थाएं हैं जिनके माध्यम से आप लगता है कि स्वप्न सही होते हैं। कहा जाता है कि रात को आए हुए स्वप्न जल्दी सही नहीं होते। रात्रि में आए हुए जो स्वप्न होते हैं वो लंबे समय बाद पूरे होते हैं। स्वप्न तो पूरे होते हैं। कई बार आप ऐसी स्थिति में सोए कि लोग कई बार किसी प्रकार के नशे का सेवन कर लेते हैं, उनके आए हुए सपनों की बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है। सामान्य रूप से आप सोए हुए हैं, कोई फिल्म वगैरह देख के सोए हुए हैं या कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ें देख के सोए हुए हैं या कोई पॉजिटिव देख के सोए हुए हैं, उससे संबंधित स्वप्न आपको आते हैं। तो वो जो क्षेत्र आपने चुना है उस रात को, उससे संबंधित आपको इंडिकेशन मिलना शुरू हो जाते हैं। आप यदि पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको पढ़ने से संबंधित स्वप्न आने शुरू हो जाएंगे और भविष्य में आप अच्छी पढ़ाई कर पाएंगे, यह भी संकेत होता है। गलत चित्र देख के सोएं तो उस तरीके के स्वप्न आते हैं, वो स्वप्न फिर किसी काम के नहीं होते हैं। और कई बार हम धार्मिक पुस्तकों को अध्ययन करके सोते हैं तो हमारी आत्मा को फिर नए चैलेंजेस मिलने शुरू होते हैं। तो इन 3 स्थितियों में विशेष रूप से यही होती है कि जिस टारगेट को हम अचीव करना चाहते हैं उसके लिए दिन रात सो रहे हैं, उठ रहे हैं, जाग रहे हैं, तो उससे संबंधित स्वप्न हमें आना शुरू होते हैं और वही स्वप्न हमारी भविष्य में मदद भी करते हैं और हम सफल भी होते हैं। आपने कई सारे वैज्ञानिकों के बारे में सुना कि रात को उन्होंने स्वप्न देखा, किसी एक समीकरणों को सुलझा नहीं पाए, रात को सोए, समीकरणों को रात के स्वप्न में ही सुलझा लिया,
तो ये झूठी बात नहीं है, सही है। कई लोग मैक्सिमम रूप से इसके साक्षी होते हैं जो उन्होंने स्वप्न देखे और वो आए। कई लोग कई जगह घूमने जाते हैं, घूमने जाने में आपको एहसास होता है ये जगह आपने पहले कभी देखी है, तो या तो पूर्व जन्म की होती है या स्वप्न के माध्यम से होती है। तो स्वप्न सही होते हैं, इसके बहुत से उदाहरण हैं। और स्वप्न कैसे काम करते हैं ये भी मैंने आपको बताया कि जब आप रिलैक्स रहकर सोएंगे, रिलैक्स रहकर सोने में सुबह जो स्वप्न आएंगे वो आपके बहुत जल्दी सफल होंगे, 3-4 महीने में सफल हो जाते हैं। रिलैक्स रहकर सोते हैं, दूसरे दिन की दिनचर्या बनी होती है, दूसरे तीसरे चौथे दिन आप क्या क्या काम करने हैं उसके स्वप्न आपको सुबह ही आ जाते हैं और जल्दी आप 2-3 दिन में कार्य संपन्न कर लेते हैं। और एक स्वप्न वो हैं जो दीर्घकालीन होते हैं, वो रात्रि के बाद आते हैं। तो ये सामान्य व्यक्तियों के लक्षण हैं। अब स्वप्न कई प्रकार के होते हैं, जो नेगेटिव होते हैं, कई पॉजिटिव होते हैं और कई परिस्थितिजन्य होते हैं। तो परिस्थितिजन्य जो स्वप्न होते हैं वो कैसे होते हैं? यदि आप अधिक खाना खा के सोएं, अपचन वाला भोजन आपने किया हुआ है, गरिष्ठ भोजन आपने किया हुआ है, तो ऐसे समय में आपको एसिडिटी होती है और गैस बनना शुरू होती है। उस रात आप देखेंगे कि कहीं आप पक्षी बन गए हैं, कहीं आप शिला पे बैठे हुए हैं, कहीं वहाँ से गिर गए हैं, उड़ते हुए स्वप्न देख रहे हैं, आप उड़ रहे हैं, कोई पीछे पकड़ रहा है, आपको फिर पकड़ लेता है, फिर आप परेशान हो जाते हैं, आँख खुल जाती है। ये वो स्वप्न हैं जो हम रात्रि के समय में गरिष्ठ भोजन करके सोते हैं, तब हमें इस प्रकार के स्वप्न आते हैं, या पेट में कहीं गैस बन रही होगी या पेट में एसिडिटी हो रही होगी, तब ये स्वप्न आते हैं। दूसरे स्वप्न वो होते हैं जिन स्वप्नों को हम खुद देखना चाहते हैं। कई चीज़ों को लेकर हम बहुत दिन से परेशान हैं, उसका हल क्या निकलेगा, क्या नहीं होगा। तो इस प्रकार के जो स्वप्न हैं वो हमारे मन मस्तिष्क में तब आते हैं जबकि हमारा सोना उठना जीना सब हराम हो जाता है। ऐसी स्थिति में वो स्वप्न आना शुरू होते हैं, वो स्वप्न फिर सही हो जाते हैं कि हम एक किसी लक्ष्य के लिए जी रहे हैं, लक्ष्य के लिए ही हम बैठे हुए हैं। तो लक्ष्य कब पूरा होगा, कैसे पूरा होगा, कौन सहायक होगा, वो सारी चीज़ें उसमें क्लियर हो जाती हैं। कुछ स्वप्न ऐसे होते हैं जो त्योहारों के समय पे आते हैं, अमावस्या है, पूर्णिमा है, इन त्योहारों के समय में अलग अलग प्रकार के स्वप्न आते हैं। यह स्वप्न हमारे पूर्व जन्म से संबंधित होते हैं। उस पूर्व जन्म से संबंधित जो स्वप्न होते हैं उनके फिर कुछ और मायने होते हैं, उनकी मैं आपसे अभी थोड़ी सी उसकी चर्चा करूँगा कि पूर्व जन्म कृत जो स्वप्न होते हैं वो कैसे आते हैं। पूर्व जन्म के जो स्वप्न होते हैं उसमें हम देखते हैं कहीं कोई जगह हम फंसते हैं, कहीं हमारी मृत्यु हो जाती है। कई बार हम देखते हैं कि पक्षी बन के उड़ रहे हैं, कोई बड़े पक्षी ने आकर हमको मार दिया, तो निश्चित रूप से कहीं चिड़िया रहे होंगे, बड़े पक्षी ने मारा होगा, वो हमारी याददाश्त होती है। कई बार हम पहाड़ पे होते हैं, गिर जाते हैं, तो ये भी संकेत है कि हम ऊपर से कभी गिरे होंगे तो हमें भय लग जाता है। कुएँ में कूद कर मरे होंगे तो उसका भय लग जाता है। कई बार हमने अपनी चिता को स्वयं ही मरकर जलते हुए देखा होगा तो वो स्वप्न भी हमें आ जाते हैं। तो इस प्रकार के जो स्वप्न होते हैं पूर्व जन्मकृत स्वप्न होते हैं और इनके लाभ भी दिखाई देते हैं कि जब कभी हम किसी समस्या से ग्रसित हैं, किसी इंटरव्यू में चल रहे हैं, तब हम अपने आप को लगातार उड़ता हुआ पाएंगे, उड़ता हुआ देखेंगे, लोग उड़ते हुए हमारे पीछे पड़े रहेंगे, लेकिन हम ही कभी गंतव्य तक पहुंच गए तो मानकर चलें कि आप परीक्षा में सफल होने वाले हैं। कई बार आप देखते हैं अपने आप को निर्वस्त्र पाते हैं, कई बार आप टॉयलेट में बैठते हैं, कई बार कुंडी लगाना भूलते हैं, कई बार कुछ इस प्रकार के नाना प्रकार के स्वप्न आते हैं। वो स्वप्न इस बात का संकेत दे रहे हैं कि आपके अंदर पेट में या आपके शरीर के अंदर कोई विकार है जिसके कारण आपको ये परेशानी आ रही है, तो फिर ऐसा स्वप्न होता है। तो वो शारीरिक स्वप्नों में आता है। लेकिन पूर्व जन्म के जो स्वप्न होते हैं उन सपनों में हमें कई बार बाबाओं के दर्शन होना, कई बार बड़े मंदिरों के दर्शन होना, ये जो स्वप्न होते हैं पूर्व जन्म के स्वप्न होते हैं। और कई यात्राएं अधूरी छूट जाती हैं, वो यात्राएं भी सपने में आती हैं कि आज हम सपने में किसी धार्मिक यात्रा को करके आए, कुछ दिन के बाद हम उस धार्मिक यात्रा को कर डालते हैं। तो पूर्व जन्म के संकल्प से जो यात्राएं छूट जाती हैं वो संकेत देती हैं यह यात्राएं पूरी करनी है। पूर्व जन्म में हम जो जो चीज़ छोड़ आते हैं फिर हम उस जन्म में आके पूरी करते हैं, वो फिर इस चीज़ के संकेत देते हैं। यदि आप अपने आप को भूखा पाते हैं, लगातार आप अपने रोटी वाले स्थान पर घूम रहे हैं, ये संकेत है कि आपने रात को भोजन नहीं किया है और उस अवस्था में आप घूम रहे हैं। तो ये वो जो स्वप्न हैं जो हमारे शरीर के कारण आ रहे हैं। अब शुभ और अशुभ स्वप्न, अब हम इनकी चर्चा करेंगे। सामान्यतः आपने देखा होगा कि आप कई बार लोगों के मेरे पास बहुत फ़ोन आते हैं
कि आज हमने माता पिता को मरे हुए देख लिया, हमको मरे हुए देख लिया, हमारा खुद का हमने एक्सीडेंट देख लिया, खुद को चोरी करते हुए देख लिया, खुद को जेल जाते हुए देख लिया, कई बार खुद को किसी से काटते हुए देखा है, कई बार परिजनों को और परेशान होते हुए देखा है। तो इस प्रकार के जितने भी ये नेगेटिव स्वप्न होते हैं, ये मानकर चलें कि इसमें 99% आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स देते हैं। जैसे आपने देखा कि आप अपने आप को मर गए हैं, मरने के बाद जलाने की प्रक्रिया चल रही है, या मरने तक आपने देख लिया कि आप मर चुके हैं। मानकर चलें कि उसके बाद आपका भाग्योदय होने वाला है, और जो पुराने दोष थे वो सब से आप निवृत्त होकर नई आपके काम को आप शुरू करने वाले हैं। ये ऐसा ही होता है। माता पिता को मृत देख लेते हैं, मानकर चलें कि माता पिता की उम्र उसमें बढ़ी हुई है। मृत देखने से संबंध ये कि माता पिता के हमारे जिस प्रकार के कोई संबंध हैं वो खटास अब उनसे दूर होने वाली है, और उसके बाद हमें शुभ स्वप्न की प्राप्ति, शुभ लक्षणों की प्राप्ति हो जाती है। कई बार हम देखते हैं कि कई बार हमें जेल हो जाती है, कई बार हम परीक्षाओं में फेल हो जाते हैं। तो ये भी मानकर चलें कि जिस बात को लेकर हमें जेल हो रही है, तो ये एक शुभ स्वप्न है कि हम किसी परेशानी में फंसे हुए थे, उस परेशानी से अब हम निकलकर सेफ साइड में जाने वाले हैं। क्योंकि जेल एक सेफ, सपनों में सेफ जगह मानी जाती है कि हमारा वहाँ कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चारों तरफ हमारे गार्ड लगे होते हैं और हम राजा की ज़िंदगी जी रहे होते हैं। कई लोग मेरे पास इस तरह से आते भी हैं कि जिनको इस तरह के स्वप्न आए, और फिर मैंने उनको देखा भी है। 5-5, 6-6 महीने के अंदर किसी की नौकरी लग जाती है, किसी की विदेश यात्रा हो जाती है, किसी का प्रमोशन हो जाता है, तो कुल मिलाकर वो सेफ साइड में पहुंच जाता है। कई लोग देखते हैं कि खुद निर्वस्त्र हुए हुए घूम रहे हैं, तो उनके लिए भी ये संकेत है कि यदि उनको किसी प्रकार की कोई स्किन की एलर्जी वह दूर हो जाती है। कई बार देखते हैं व्यक्ति खुद को गंजा महसूस करना या बाल कटे देखना, ये संकेत है कि आप कर्ज मुक्त होने वाले हैं। कई बार लोग देखते हैं अपने दांत टूट गए, दांत टूटने का भी संकेत है कि हमारे ऊपर आई हुई कोई बीमारी है जिससे हम जूझ रहे हैं, अब वो बीमारी हमारी ठीक होने वाली है। इस प्रकार के बहुत से जो स्वप्न हैं जो नेगेटिव दिखाई देते हैं, उन सब स्वप्नों के असर पॉजिटिव रूप में आपको दिखाई देंगे, और कई स्वप्न ऐसे हैं जो पॉजिटिव होते हैं लेकिन उनके असर नेगेटिव दिखाई देते हैं। जैसे शादी विवाह का होना बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। शादी विवाह के होने में कहीं ना कहीं जैसे खुद की शादी होती है तो मानकर चले कि कोई आपके ऊपर एक नेगेटिव दोष, नेगेटिव आरोप लगने वाला है, जो तीसरे व्यक्ति खड़ा होगा और आपको परेशानी खड़ी करेगा। कई बार घर परिवार में मृत्यु भोजों को देखना, मृत्यु भोज देखना बहुत शुभ संकेत नहीं माना जाता है। बाटियों का बनना देखना, यह भी बहुत शुभ संकेत नहीं माना जाता है। शमशान घाट का देखना बहुत शुभ संकेतों में आता है, लेकिन शमशान घाट में लोग हमें पीछे पड़ के भी भगाते हैं तो वो फिर नेगेटिव स्वप्न में आता है। कई स्वप्न ऐसे होते हैं व्यक्ति भगवान की पूजन कर रहा है, आरती कर रहा है, थाली गिर जाती है, बत्ती बुझ जाती है, तो ये अच्छे स्वप्न में नहीं आता है। जबकि पूजन करना बहुत अच्छा स्वप्न माना जाता है, भगवान के दर्शन बहुत अच्छे माने जाते हैं, लेकिन आरती का बुझना, घंटी का गिरना, पानी का ढुलना, ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। कई बार आप अपने स्थान को परिवर्तन करते रहते हैं, पुराने स्थानों का बार बार आपके पास आना, बहुत अच्छे से देखना, ये बहुत अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। तो इस प्रकार से यह जो स्वप्न होते हैं जो दिखते पॉजिटिव हैं लेकिन उनके रिजल्ट्स नेगेटिव आते हैं। तो कुछ पॉजिटिव स्वप्न हैं जो आपसे सही रूप से फलित होंगे तो वो आपको दिखाई गलत देते हैं, उनका प्रस्तुतिकरण सही हो तो आपको सही दिखाई देता है। और कई ऐसे स्वप्न जो दिखते बहुत अच्छे हैं लेकिन उनके परिणाम आपको नेगेटिव प्राप्त होते हैं। तो स्वप्न में इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि जब कोई नेगेटिव स्वप्न आएगा तो उसका पॉजिटिव परिणाम ही आपको प्राप्त होगा। कई बार आप अपने आप से डर जाएंगे, दूसरे लोगों के माध्यम डर जाएंगे, तो ये सही स्वप्न है कि जो चिंता आपको चल रही है वो चिंता अब समाप्त हो रही है, फिर नए शुरू से आप नए रूप में सामने आएंगे। तो यह चीज़ें होती हैं। अब कहा यह जाता है कि स्वप्न फलित कैसे होंगे और क्या होंगे, तो कई बार ऐसा देखने में आया है और स्वप्न शास्त्र में भी इसका उल्लेख है कि जब कोई नेगेटिव स्वप्न आपको आता है जो आपको परेशान करता है तो आपको वापस 10-15 मिनट के लिए फिर सो जाना चाहिए, तो उस स्वप्न का प्रभाव दोष दूर कर देता है। और कई बार ऐसा है कि आपको अच्छा लग रहा है, कई बार आपकी लॉटरी खुल गई, कई बार आप परीक्षा में पास हो गए, कई बार लोग आपका सम्मान कर रहे हैं, तो ऐसे समय में उठकर बैठ जाना चाहिए।
चाहे 3 बज रहा हो या 4 बज रहा हो, तो आधे घंटे उठकर बैठे रहें, भगवान का जाप कर लें, अपने आप को बिस्तर से हटा के फिर देख लें और फिर सो जाएं, तो वो स्वप्न आपके लिए सही हो जाते हैं। तो ये भी एक तरीका है कि अपने सपनों को सही कैसे करें, गलत सपनों को सही कैसे करें और सही सपनों को भी सही कैसे करें। तो ये भी इसका एक उपाय होता है। और तीसरा एक उपाय होता है कि जब कभी आप सोते हैं तो भविष्य में आपको कुछ अच्छा करना है, टारगेट आपके हासिल किए हुए हैं, तो अपने धर्म ग्रंथ का पाठ करके सोएं। इससे आपके पूर्व जन्म का तो दोष भी नष्ट होते हैं और भविष्य का टारगेट भी हमें मालूम होता है और हम सफल भी होते हैं। तो मित्रों, ये एक छोटी सी चर्चा थी स्वप्न के माध्यम से हमें क्या मालूम पड़े कि कौन से स्वप्न अच्छे हैं, कौन से बेकार हैं, स्वप्नों को कैसे रहना चाहिए और किस प्रकार के स्वप्न कैसे आते हैं। आगे फिर किसी नए विषय के साथ आपके सामने फिर मुलाकात होगी। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, यदि अच्छा लगता है तो बेल आइकॉन भी प्रेस करें और फिर मुझे आज्ञा दीजिए। फिर पुनः भेंट होगी। नमस्कार।